हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कमरे में आकर के, क्योंकि सारे कपड़ों पे कन्नू के पापा की जो है प्रेस हो गई है। बस एक शर्ट रह गई है, उस पर प्रेस करूँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए पहले। तो आज कन्नू भी ट्यूशन में जाएगा, और ये सारे पर्दे हमने गांठ इसलिए लगाई है क्योंकि कन्नू इन पे लटकने लगा है पकड़ करके, और इनके ऊपर भी गांठ लगाएंगे क्योंकि इनको पकड़ के खींचता है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी अंदर कार्टून देख रहा है भाई साहब, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई का तो टाइम नहीं है। आज की छुट्टी थी, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, 4-5 दिन की छुट्टी है। जब तक 14 नहीं आएगी, महाशिवरात्रि पर जल चढ़ेगा, तो तब तक इनकी छुट्टी रहेगी। जब तक ऐसे ही रहेगा, कार्टून रहेंगे, फ़ोन वगैरह रहेगा, और पढ़ाई तो रहेगी नहीं कुछ भी। किसी की कितनी भी कह लो बच्चों को, लेकिन पढ़ाई तो जब ही रहती है जब ये स्कूल जाते हैं। और जी, आज कन्नू के पापा गए आधी छुट्टी में। 12 बजे उनका फ़ोन आया था कि इमरजेंसी है, आपको आना ही पड़ेगा। आज उन्होंने छुट्टी ले ली थी अपने ऑफिस से, लेकिन फिर भी गए हैं क्योंकि जाना ज़रूरी था। बाहर से, लखनऊ से उनके स्टाफ मेंबर आए थे कोई भी, और वे 3 दिन के लिए, तो इसलिए उनको भी जाना पड़ा है। तो आज दोपहर 12 बजे तक उन्होंने नहीं तो कुछ खाया पिया, सिर्फ प्लॉट के काम में लगे रहे। सरिया लाए कटवा करके, रोड़ी लाए, डस्ट लाए, और सीमेंट लाए, रेत लाए, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए। कुरबालियान से पास में ही पड़ता है ना, तो वहाँ से लेकर के आए खरीद करके बहुत सारा सामान। और आज भी कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि कल धोएंगे कपड़े। मैंने मम्मी बाहर अपना स्पेंड कर दिया है अपने मज़े में, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए चली गई हैं। और अब मुझे जो फैलावा फैल रहा ना, आज मैं दोपहर में ही करके लेटी थी, बहुत सारा फैला रखा था, झाड़ू भी लगाई थी दोपहर में। लेकिन शाम के समय वानिका ने और कन्नू ने चाउमीन बनवाई थी मेरे से, और चाउमीन खाई थोड़ी सी, और थोड़ी सी खिलाए, और थोड़ी सी बचा के चले गए हैं अपना बाहर घूमने के लिए। तो अभी कढ़ी बना रही हूँ। मैंने आज कढ़ी में तड़का जो है लगा दिया, और इसके ऊपर रख दिया जाली, निकले ना ये, और इसमें ऊपर से कुछ डल लेना। तो थोड़ी सी गंदी हो गई है, बाद में साफ़ कर दूँगी। इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खद्दा लग गया है, अब मैं इसको आराम से छोड़ सकती हूँ। तो अभी बस मुझे और काम की तैयारी करनी है। हमें व्रत भी खोलना है शाम के टाइम, क्योंकि पूरे श्रावण व्रत रखा है। 1 महीने तक मैं व्रत रखूँगी, शाम के समय भोजन करूँगी, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज के जो जवे तोड़े थे हमने सुखा करके, धूप में सुखा करके इसमें डाल दिए हैं, और 1 किलो से ऊपर हो गए हैं। 1 किलो से ऊपर यानी कि 2 किलो के आसपास हो गए हैं। इसमें पेंट कराएंगे तो थोड़ा जर आ गया है, और यहाँ तक ये हो गया है, इतना रह गया। कितने वाइट वाइट जमे हो रही। इसमें नीचे मैंने पन्नी डाली हुई है वैसे भी, तो जो ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी, और साफ़ सुथरा करके रखा था अंदर से। तो बस अभी क्या काम करना है, बेसन रखा हुआ है, बेसन छान के एक पन्नी में रखना है। तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ, पन्नी में करके रखना है फ्रिज में, क्योंकि इतना सारा बेसन ख़राब हो जाएगा। हमने चने की दाल ली थी, और चने की दाल ले करके उसका बेसन पिसवा रखा। घर का बेसन हो जाता है ना, बढ़िया हो जाता है बिल्कुल। जो मैंने घर का खाया था ना, उसका तो टेस्ट ही कुछ अलग था। उसका तो दाल से भी अच्छा चनों का लेकर के पिसवाया था उन्होंने, और उसका टेस्ट वो आगे में इतना बहुत ही अच्छा था। और वहाँ की रोटी भी मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी। वाकई में मेरा है ना, 2 दिन में ही वेट बढ़ गया था वहाँ पे जाके। तो मैं हमेशा चूल्हे की रोटी मिस करती हूँ, और वहाँ पे मुझे चूल्हे की रोटी मिली। मैंने 2 रोटी की बजाय 3 रोटियाँ खाई वहाँ पे। तो मेरा वेट वैसे भी और ज़्यादा बढ़ गया था। अब मैं वेट कम करने लग रही हूँ। भगवान करे, भगवान जी प्लीज़ मेरा वेट कम करा दो, क्योंकि मुझे हर बार यही टोंट मिलता है कन्नू के पापा से कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई है पहले से ज़्यादा। और मुझे पता है मेरा वेट है ना, मैंने कन्नू की प्रेगनेंसी में 10 किलो वेट बढ़ाया था, और आज तक मेरे से कम नहीं हुआ। मेरा 48 केजी था, और मैंने 60 बढ़ा दिया था अपना। तो 12 केजी बढ़ा था मेरा, और 1-2 किलो वानिका की प्रेगनेंसी में बढ़ा था। तो जब से बढ़ता ही जा रहा कम होता नहीं जा रहा। औरतें ये सोचा है मतलब बच्चों का वेट कैसे बढ़ावे और अपना वेट कम कैसे करें, ऐसा हो रहा। क्योंकि वानिका हमारी बहुत ही कमज़ोर है, और आज सुबह से सिर्फ चाउमीन ही खाई है उसने, थोड़ा दूध पिया था बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा हल्का फुल्का ही खाती है वो, ज़्यादा नहीं खाती। और कन्नू तो फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ मांगता रहता है, खाता रहता है। वो तो अब बड़ा हो गया है, उसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन वानिका की टेंशन रहती है। मैं सोचती हूँ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ वो खाती रहे। मैंने रोटी बनाई, मैंने उसके लिए मक्खन निकाला। मक्खन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने पापा की तरह चाटती है, खाती है इसी तरीके से, मक्खन नमक डाल करके, और रोटी चाय के साथ में। तो इन सब चीज़ों को जो भी उसको पसंद है ना, वो बनाती रहती हूँ, लेकिन वो उसने बिल्कुल नहीं खाई, बिल्कुल भी। तो जो हमारा बेसन है, ये प्रात में तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें आ जाएगा तसले में।
डली डली से निकल रही है। हाथ फेरने से डली भी नीचे निकल जाएगी। और ये काफ़ी दिन हो गए आ रहा था, तो मम्मी ये कह रही थी कि कुछ बेसन फ्रिज में रख लो, कुछ थोड़े से के बेसन के लड्डू बना लो और थोड़े से का कुछ और कर लेंगे, थोड़ा खाने पीने में काम आ जाएगा, जैसे कढ़ी में, कोफ्तों में, ये सारी चीज़ें बनाने में। तो ये सारा का सारा साफ़ सुथरा करके रखूँगी। और ये देखिए आज फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। इसमें है ना बेसन के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल भी, तो जगह बनाई है। पहले ऊपर भी खाली कर दिया, नीचे का भी खाली कर दिया और सबसे नीचे जो है सारे बर्तन लगा दिए, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा है हुआ है। किसी में चावल है, किसी में दूध है, किसी में घी है, किसी में मक्खन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रिज में अभी सब सामान अलग अलग लगा दिया। ये वाला भी पोर्शन बिल्कुल साफ़ किया है। थोड़ा बेसन गिर गया था यहाँ पे, तो ये भी खाली कर दिया है और इनको भी साफ़ कर दिया। नीचे तो सबसे नीचे तो टमाटर और बैंगन लगा दिया और ऊपर रिफाइंड का थोड़ा थैली में रखा हुआ है ना, ये बचा हुआ था। साफ़ सफाई करने के बाद में अच्छा लगता है। कढ़ी चावल और रोटियों के लिए आटा गूंद करके रख दिया है और कढ़ी चावल लगा दिए हैं पिताजी के लिए, क्योंकि पिताजी रह रहे हैं। अब सबने खाना खा लिया। भाई पानी वहाँ से लीजिए, ठीक है? हाँ नॉर्मल पानी। और मैं रोटियाँ डाल रही अभी। सुनाओ अब दोबारा से बोलो। एक बॉक्स में मैथ का आया, दूसरे बॉक्स में भी हिंदी का आया, तीसरे बॉक्स में इंग्लिश का आया, तीसरे बॉक्स में ईवीएस का आया, चौथे बॉक्स में एक एक बॉक्स जितने कर रखे मैम ने। ठीक है चलो जल्दी पढ़ाई करो अपनी। बैग डायरी निकालो, पहले डायरी में देखो क्या क्या है। सबसे पहले डायरी निकालते हैं। वेदांश बेटा आप भी जाके पढ़ाई करो चलो। गलत बात है बेटा, देखो जब कन्नू पढ़ाई कर रहा है तो आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए ना। नहीं हमें नहीं करनी पढ़ाई। क्यों? हमें तो करना दो।